आप सभी के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब आप एक चौड़े से हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर अपने गाड़ी को काफी आराम से ड्राइव कर रहे होते हो, एक ठीक ठाक स्पीड में चला रहे होते हो, गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए बाकायदा आगे की तरफ जा रहे होते हो, लेकिन तभी सामने चल रही गाड़ियां अचानक से रुक जाती हैं। अब इसका रीजन कोई इमरजेंसी सिचुएशन, किसी गाड़ी का ब्रेकडाउन या फिर रोड वगैरह क्लोज नहीं होता है। कई बार ऐसे सिचुएशन के पीछे इन जैसे महान लोगों का हाथ होता है जो थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में अपने गाड़ी को किसी भी तरह के रोड पर, किसी भी तरह के एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे पर रॉन्ग साइड में लेकर चले आते हैं। यह आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा गुंटूर नेशनल हाईवे है, जिसकी स्पीड जनरली 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। वहीं गाड़ी को भी नॉर्मल स्पीड में ही रखकर चलाया जा रहा था। इसे थोड़ा सा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होता तो शायद यहाँ पर सिचुएशन खतरनाक हो सकती थी। वहीं जिन भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा था, उन्होंने बताया कि सामने जो फॉर्च्यूनर रॉन्ग साइड से आ रही थी, उस पर MLA का स्टिकर भी लगा हुआ था। तो भाई अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ ऐसी चीज़ें कॉमन पीपल तो करते ही हैं, साथ में जो पावरफुल होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो और भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। बाई चांस किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है मेरी वजह से, तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, और ये रियलिटी है। और भाई इस तरह की मेंटालिटी इंडिया में सभी लोग रखते हैं कि थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में चलो कहीं से भी रॉन्ग साइड में घुसा दो अपने गाड़ी को। यही वाला वीडियो देखो जिसे एक व्यूअर ने शेयर किया था। भाई आराम से अपने कार से लेफ्ट टर्न लेते हैं, सामने से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आती है। भाई ने आफ्टर मार्केट LED लगवा कर एकदम से आंख में ही मार दी है लाइटें। अब इस स्कॉर्पियो ड्राइवर को वहीं पर जाना था जहां से डैश कैम वाली कार निकली थी, लेकिन आप देख सकते हो ये गाड़ी को रॉन्ग साइड में लेकर आ रहे हैं। ऑपोजिट साइड में सभी गाड़ियां अपने साइड से जा रही हैं। जाहिर सी बात है, ये अगर अपने साइड से जाते तो थोड़ा सा आगे से टर्न लेकर इनको आना होता, और उसी चीज को बचाने के चक्कर में, उतना ही टाइम बचाने के चक्कर में ये अपने गाड़ी को रॉन्ग साइड में लेकर चले आए हैं। और ऐसे लोगों को जब आप कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे, जैसा कि कहीं ना कहीं डैश कैम कार के ड्राइवर भी करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप देख सकते हो सामने वाले एरोगेंट हो जाते हैं, भड़कने लगते हैं। खासकर भाई इन जैसे गाड़ियों में जो लोग बैठे होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा अलग ही समझते हैं। वो हमेशा अपने सामने वालों को दबाने की कोशिश करते हैं, और उनको चाहिए होता है पहली प्रायोरिटी, जो कि आपने कई बार कई सारे वीडियोज में देखा भी होगा। अब इन वीडियोस में फिर भी चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल में दिख रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा करने से सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और कई बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ये वाला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर से एक भाई ने शेयर किया था। ये नॉर्मल स्पीड में अपने साइड से होते हुए जा रहे होते हैं और दोनों तरफ की रोडें काफ़ी हद तक खाली हैं, लेकिन जैसे ही कार थोड़ा सा आगे जाती है, सामने रॉन्ग साइड से एक मारुति सुजुकी ब्रेजा आ जाती है। अब ये भाई साहब अपने गाड़ी को रॉन्ग साइड में क्यों लेकर आ रहा है वो तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी इनके तरफ वाली रोड जो है वो ठीक ठाक खाली पड़ी हुई है। एक वैन भी पीछे से आ रही है, लेकिन शायद इन्होंने कहीं पास से ही टर्न लिया होगा और प्रॉपर कट के चक्कर में ये अपने गाड़ी को रॉन्ग साइड में लेकर चले आए हैं। लेकिन यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर भी रुके नहीं, इन्होंने बिल्कुल ब्रेजा को दबा दिया है, जिसे देखकर ब्रेजा का ड्राइवर लास्ट टाइम पर स्टीयरिंग घुमाता है और एकदम से डैश कैम कार को टच करते हुए अपने साइड में चला जाता है। अब नो डाउट यहाँ पर जिस तरह की चीजें हुई हैं, एक्सीडेंट बहुत ही आराम से हो सकता था। ब्रेजा डैश कैम वाले कार में भी लड़ सकती थी, हड़बड़ा कर इसके ड्राइवर जो अपने साइड में गए हैं, उस साइड से जो वैन आ रही थी ये गाड़ी, उसमें भी लड़ सकती थी। खैर अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ और भाई अब आगे से इस तरह की गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला वीडियो देखो जिसे कुछ दिनों पहले अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये रात के समय नेशनल हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। 4 लेन वाली रोड है, काफी हद तक खाली है, गाड़ी की स्पीड भी वही 70 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। अब जैसे ये गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, आप देख सकते हो सामने रॉन्ग साइड से काफी ठीक ठाक रफ्तार में एक मारुति सुजुकी ब्रेजा आती है, जो हाई बीम पर रखकर चलाई जा रही होती है। पहले तो ये अपने राइट साइड में होती है, मतलब ये जो ब्लू वाली ब्रेजा आपको दिख रही है उस वाले लेन में ये आ रही होती है, लेकिन जैसे इसका ड्राइवर सामने ब्लू वाले ब्रेजा को देखता है, वो तुरंत लेन चेंज करके डैश कैम कार वाले लेन में आ जाता है। अब जैसा कि गाड़ियों की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक थी और इनके हाई बीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था कि गाड़ी कौन से लेन में चल रही है, कितने स्पीड में आ रही है। इसीलिए लास्ट टाइम तक डैश कैम कार के ड्राइवर ने भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट कर दिया। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि जैसे ही ब्रेजा इसके पास में पहुंचती है, भाई तुरंत ही गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं और इस खतरनाक टक्कर को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफी पास से दोनों गाड़ियां निकली हैं, एकदम टच होते हुए, और गाड़ियों की स्पीड भी ठीक ठाक थी। ऐसे में अगर इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ होता तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता, हो सकता है पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक इंजरीज आ जाती। वहीं अगर डैश कैम कार के लेफ्ट में कोई और दूसरी गाड़ी चल रही होती, उस समय ओवरटेक करने की कोशिश कर रही होती, या कोई 2 व्हीलर चल रही होती, तब आप समझ सकते हो कि कैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ा सा टाइम बचाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ब्रेजा का जो नंबर प्लेट है वो क्लियरली विजिबल नहीं हुआ। अगर ये विजिबल हुआ होता तो इन पर एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि इन जैसे ड्राइवर्स बिल्कुल भी रोड पर चलने लायक नहीं होते हैं।
और ऐसे ड्राइवर्स किस तरह अपने साथ साथ दूसरों का नुकसान करते हैं, आप इन वीडियोस को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हो। ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली पंजाब के लुधियाना में हुआ था। ये सिटी के अंदर वाली रोड है जहाँ पर सारी गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में और अपने साइड से ड्राइव की जा रही हैं। उसी की थोड़ी देर बाद आपको कैमरे में लेफ्ट साइड में एक डस्टर दिखेगी। अब बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ से यानी कि ऑपोजिट साइड से यानी कि अपने साइड से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर आ रही होती है जिसकी स्पीड ठीक ठाक होती है। भाई यहाँ पर चांसेस हैं कि फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को डस्टर पहले से ना दिख रही हो इन बाइक वालों की वजह से, और जैसे ही बाइक वालों ने इनको सामने से क्रॉस किया है, भाई ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और तब तक सामने डस्टर आ गई और भाई गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधा आकर डस्टर को इन्होंने हिट कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पर कि फॉर्च्यूनर के ड्राइवर थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो, इन्हें लग रहा हो कि भाई मैं तो अपने साइड में चल रहा हूँ, इन्हें एक्सपेक्ट नहीं रहा होगा कि सामने ऐसे कोई आ जाएगा। खैर जो भी हो, टक्कर काफी जबरदस्त हुआ जिसके इम्पैक्ट से दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया। डस्टर तो एकदम से उछलते हुए टर्न हो गई और एकदम ऑपोजिट साइड में घूम गई। वहीं फॉर्च्यूनर का फ्रंट वाला हिस्सा डैमेज हो गया है और इसके एयरबैग्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन रोड के साइड में खड़ा हुआ था, उसको कोई चोटें नहीं आई। गाड़ी ऑलमोस्ट इसको हिट करने वाली थी लेकिन ये स्पॉट से भागकर इधर आ गए। बात करें दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स की तो उनको भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। नॉर्मल इंजरीज के साथ सभी बिल्कुल सेफ होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने इतना बड़ा कांड करवा दिया। तो रोड्स पर चलते समय हमेशा इस चीज का ध्यान रखो और टाइम बचाने के चक्कर में या अपने कन्वीनियंस के लिए कहीं भी गाड़ी मत घुसाओ। दूसरी चीज, हमेशा इंडियन रोड्स पर ड्राइविंग करते समय आपकी नजर सामने होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कब कौन कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं होता है। आप अगर डिफेंसिव ड्राइविंग करोगे तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ रख सकते हो। मतलब प्रायोरिटी यही रखो कि आप अपना नुकसान होने से बचाओ। बाकी बिल्कुल ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया था। ये NH-28 है, 4 लेन वाला रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से आती हैं। हालांकि इसमें आपको 2-3 चीजें ठीक नहीं दिख रही होंगी। पहले तो ये कि कुछ गाड़ियां रॉन्ग साइड से जा और आ रही हैं। डैश कैम कार के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये बोलेरो जो है वो रॉन्ग साइड में आ रही है। वहीं थोड़ा सा आगे चलने के बाद ऑपोजिट साइड में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और उसके जस्ट पीछे एक फोर्ड एंडेवर भी रॉन्ग साइड में जा रही है। भाई इंडिया के कई हाईवेज पर ऐसी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं या नॉर्मल बना दी गई हैं। जब भी कट के आसपास कोई भी लिंक रोड होता है 150-200 मीटर दूर, तो गाड़ियां वहां से निकलती हैं और कट तक रॉन्ग साइड में जाने की कोशिश करने लगती हैं या फिर कट से लिंक रोड तक रॉन्ग साइड में आने की कोशिश करने लगती हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा धुआं उठ रहा है जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो है। अब ये धुआं इसलिए है क्योंकि हाईवे के बगल में ही एक डंपिंग यार्ड है जहाँ पर कूड़ा वगैरह जलाया गया था। खैर होता क्या है, जैसे ही एंडेवर और फॉर्च्यूनर रॉन्ग साइड में आगे की तरफ बढ़ती हैं, बिल्कुल उसी समय धुएं को चीरते हुए एक ट्रक अपने साइड से आ जाती है। अब ना तो इस ट्रक के ड्राइवर को ये दोनों गाड़ियां पहले से दिख रही होती हैं, ना ही इन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को ट्रक पहले से दिख रहा होता है। और ट्रक की स्पीड कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है। धुएं की वजह से उसके ड्राइवर ने स्पीड को कम ही रखा था, लेकिन फिर भी ट्रक तो ट्रक है, उसके सामने कोई भी SUV क्यों ना आ जाए खिलौना ही रहेगी, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ट्रक के एक टक्कर से स्कॉर्पियो एकदम से उछल गई है और मीडियन पर आकर पोल को हिट करते हुए पलट गई है, जबकि एंडेवर के फ्रंट में ट्रक बस टच ही हुई थी और इसका आगे वाला हिस्सा बुरी तरह से अंदर घुसकर डैमेज हो गया। इनफैक्ट जब गाड़ी इससे लड़ी है तो यह रिवर्स होकर पीछे की तरफ चली गई और सड़क से नीचे उतर गई है। तो कुल मिलाकर ये टक्कर बड़ा ही जबरदस्त और खतरनाक हुआ। अच्छी बात यहाँ पर ये थी लोगों को बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई, मतलब चोटें तो आई हैं। 3 पैसेंजर्स ठीक ठाक इंजर्ड हुए हैं जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तो भाई इसमें अब एक सबसे बड़ी गलती तो नगर पंचायत की है जो उन्होंने इस तरह से कूड़े को जला दिया है और विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना कहीं से भी सही था। ये तो एक अलग केस हो गया कि स्कॉर्पियो और एंडेवर रॉन्ग साइड में आ रही थी। मान लो यहाँ पर सीधे गाड़ियां जा रही होती, कोई रोड क्रॉस कर रहा होता, किसी गाड़ी की स्पीड स्लो होती, कोई पेडेस्ट्रियन चल रहा होता, तब भी ट्रक ड्राइवर को कुछ ना दिखता और उस सिचुएशन में भी खतरनाक एक्सीडेंट्स हो सकते थे। तो सबसे पहली चीज उनको ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीजें हाईवेज के पास तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है स्कॉर्पियो और एंडेवर के ड्राइवर की, तो मुझे लगता है उनको अच्छी खासी सीख मिल गई होगी। मतलब इन्होंने जो चुना था वही इनको वापस मिला है। आप ऐसी चीजें करके कब तक रोड्स पर बचोगे? आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप ऐसे हादसे की चपेट में आ जाओगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद भाई लोगों को लाइफ टाइम लेसन मिल गया होगा। अब ये दोबारा इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इन जैसे ड्राइवर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।